नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सफल क्लासेस। आप सभी का सफल क्लासेस में स्वागत है। और जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था लोक देवता वाला। और आज जिस लोक देवता पे हम बात करेंगे उनको राजस्थान में तो पूजा ही जाता है। हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि स्थानों पर भी इनको जाना और माना और पूजा जाता है। और एक जो आप देख रहे हैं राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवताओं में से एक है जिनका नाम है तेजाजी महाराज। आज हम बात करेंगे तेजाजी पर। सबसे पहले इनके बेसिक पे बात करते हैं कि तेजाजी का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ। तो ध्यान दें, तेजाजी का जो जन्म है वो हुआ है आपके खरनाल में। खरनाल पड़ेगा आपके कहाँ? नागौर में। खरनाल कहाँ स्थित है भाई? नागौर में स्थित है। तेजाजी का जन्म होगा खरनाल, नागौर। अब इससे एक बार एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया सेकंड ग्रेड में, और ये पूछा गया कि तेजाजी का जन्म कहाँ हुआ है। तो ध्यान रखना, क्या पूछा गया? तेजाजी का जन्म कहाँ हुआ है। और तेजाजी का जन्म कहाँ होगा? खरनाल, नागौर में होगा। और इनका जन्म होता है 1130 विक्रम संवत में। कब होता है भाई? 1130 विक्रम संवत में किसका जन्म हुआ? तेजाजी महाराज का जन्म हुआ। तेजाजी महाराज का जन्म जो होगा वो 1130 विक्रम संवत में होगा। और कहाँ होगा? खरनाल, नागौर में होगा। और ध्यान रखना, तेजाजी से क्वेश्चन पूछा गया है कि तेजाजी का जन्म कहाँ हुआ है, तो ध्यान रखना खरनाल में हुआ है। इसके बाद देखिए आप इनके पिताजी का नाम। इनके पिताजी का नाम होगा ताहड़ जी। इनके पिताजी का क्या नाम हो जाएगा? ताहड़ जी। माता का नाम जो हो जाएगा राजकुंवर। कई जगह रामकुंवर भी मिलता है, तो ध्यान रखना इनकी माता का नाम क्या है? राजकुंवर। ठीक है। इनकी पत्नी का नाम देखिए आप, इनकी पत्नी का नाम हो जाएगा पेमल दे। इनकी पत्नी का क्या नाम हो जाएगा? पेमल दे। अब ये जो पेमल दे थी, ध्यान देना, पेमल दे जो थी ये पनेर के राजा की पुत्री थी। पनेर के राजा रायचंद की पुत्री। पनेर के राजा रायचंद की पुत्री कौन थी? पेमल दे थी। ठीक है। तो पनेर के राजा रायचंद की पुत्री है कौन? पेमल दे। उसके बाद देखना अब इनका वंश, तेजाजी का जो वंश होगा वो जाएगा नागवंशीय जाट। नागवंशीय जाट। तेजाजी का जो वंश होगा वो क्या हो जाएगा? नागवंशीय जाट। तो ध्यान रखेंगे इनका जन्म खरनाल, नागौर में होगा। और इनका जन्म जो होगा वो 1130 विक्रम संवत में होगा। पिता का नाम ताहड़ जी होगा, माता का नाम राजकुंवर होगा। और ध्यान रखना इनकी पत्नी का नाम पेमल दे होगा, जो पनेर के राजा रायचंद की पुत्री है। और इनका वंश है नागवंशीय जाट। कंप्लीट। इसके बाद आगे बढ़े तो ध्यान देना, अब थोड़ी सी तेजाजी की गाथा मैं आपको बता देता हूं। तो ध्यान दें, एक बार क्या होता है, तेजाजी अपने खेत में हल जोत रहे होते हैं। वो बड़े थके आ रहे होते हैं और वो दौड़कर घर पहुंचते हैं क्योंकि उनको बड़ी जोर से भूख लगी होती है। और अपनी भाभी जी जो उनकी होती है वो खाना वाना बना रही होती है। उनसे जाकर विनती कर देते हैं और भाई हमें खाना वाना रख दीजिए, और कोई भी और भी बात हो सकती है। तो क्या होता है कि जैसे ही उनको ये बात बोली गई तो उनकी जो भाभी जी थी वो बड़ी नाराज थी। और बड़े नाराज होने की वजह से उन्होंने तेजाजी को कुछ अपशब्द कह दिए और तेजाजी इससे बड़े क्रोधित हुए। तो इनकी जो भाभी जी थी वो तेजाजी, इन दोनों के मध्य कुछ ऐसी नोक झोंक हो गई। और तेजाजी से उनकी भाभी जी ने कह दिया कि अब देखो वे तेजाजी, बात ऐसी है, मैंने आपको खूब खिलाया खूब पिलाया, और अब आप एक काम करो, अपनी लाडी को ले आओ और उससे ही अपनी रोटियां बनवाना, उससे ही अपनी रोटियां खाना। तो सीधी सी बात है, तेजाजी को ये बातें बड़ी बुरी लगी, उनको नोकझोंक हो गई, उनमें अपशब्द कह दिए। तेजाजी भाग के दौड़े अपनी माता जी के पास और तेजाजी ने अपनी माता जी से जाकर कहा कि माता जी बताइए मेरी पत्नी कौन है और कहाँ है। क्योंकि तेजाजी का जो है वो बाल विवाह हो गया था। अब तेजाजी का जो बाल विवाह हो गया था उस समय तेजाजी का जो उम्र थी वो 9 महीने थी, और इनकी जो पत्नी थी इनकी उम्र जो थी लगभग 6 महीने बताई जाती है। ऐसी लोक मान्यताओं में प्रचलन है। कहा जाता है कि तेजाजी का जो विवाह हुआ वो पुष्कर घाट में हुआ, या कहें तो पुष्कर अजमेर में हुआ।
तो तेजा जी का जो विवाह हुआ था वो पुष्कर अजमेर में हुआ था या पुष्कर में हुआ था, लेकिन बचपन में विवाह हो गया था। तो सीधी सी बात है कि जब बचपन में विवाह हो गया तो उनको पता नहीं है, तो उन्होंने अपनी माताजी से पूछा कि मेरी पत्नी का पता बताओ, और मेरी पत्नी का पता बताओ। तो माताजी ने कहा कि बेटा चले जाओ, पनेर नामक स्थान है, रायचंद जी की पुत्री है जिसका नाम पेमलदे है। तेजा जी अपनी घोड़ी पर बैठते हैं और इनकी जो घोड़ी होती है, इनकी घोड़ी का नाम होता है लीलन, और लीलन या बोले तो सिणगारी। और तेजा जी अपनी इस घोड़ी पर बैठकर लीलन या सिणगारी पर बैठकर निकल लेते हैं कहां पर, पनेर की ओर। जब पनेर पहुंचते हैं तो उनको पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो जाता है और अपने ससुराल पहुंचते हैं। अपने ससुराल में जाते हैं तो वहां ससुराल में जाने के पश्चात इनको पहचानने से इंकार कर दिया जाता है और इनको पहचानने से मना कर दिया जाता है कि तेजा जी हमने तो आपको बचपन में देखा था और अब तो आप हमें पहचानने में नहीं आ रहे और आप यहाँ से चले जाइए और कल सुबह आना। तेजा जी बड़े परेशान हुए, उनका यार लाडी लेने आए थे लेकिन लाडी मिली नहीं और अपमान और हो गया। और जब अपमान हुआ तो इनको वहां भी गुस्सा आया, लेकिन वो यूं सोचते थे बेट चलो ठीक है कोई बात नहीं है, पत्नी को लेकर जाएंगे, अपमान को सहन कर लेते हैं। और तेजा जी उसी रात एक जगह रुकते हैं और वो जो जगह होती है वो होती है लाछा या हीरा गुजरी की झोपड़ी। तो इस लाछा या हीरा गुजरी की झोपड़ी में तेजा जी रुकते हैं और तेजा जी यहाँ रुकते हैं। और यहाँ रुकने के पश्चात होता यूं है कि जो लाछा या हीरा गुजरी की गाय होती है, इनकी गायों को कुछ चोर लेकर चले जाते हैं। तो तेजा जी या लाछा या हीरा गुजरी की जो गाय होती है, मेर के मीणा चोरी कर लेते हैं। तो ध्यान रखना तेजा जी जहां रुके हुए थे लाछा या हीरा गुजरी के घर पर, इसी लाछा या हीरा गुजरी की गायों को कुछ चोर लेकर चले जाते हैं और वो होते हैं कौन, मेर के मीणा लाछा या हीरा गुजरी की गायों को चोरी कर लेते हैं। अब लाछा या हीरा गुजरी तेजा जी से कहती है कि जाइए तेजा जी और मेरी गायों को बचाकर लेकर आइए। और कहा जाता है कि तेजा जी अपनी पत्नी से मुलाकात भी सबसे पहले लाछा या हीरा गुजरी के घर में ही करते हैं और अपनी पत्नी को आश्वासन देकर जाते हैं कि मैं लाछा या हीरा गुजरी की गायों को बचाने के लिए जा रहा हूँ और आप यहीं रुकिए, मैं वापस जरूर लौट कर आऊंगा और आपको लेकर जाऊंगा। अब तेजा जी चले जाते हैं किनके पीछे, मेर के मीणाओं के पीछे। और जब ये मेर के मीणाओं के पीछे जाते हैं तो एक स्थान पड़ता है, ध्यान देना, और वो स्थान है सुरसुरा संदेरिया। सुरसुरा संदेरिया नामक स्थान में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि यहाँ एक जगह आग लगी हुई है और उस आग में एक सांप जल रहा है। तेजा जी को बड़ा दुख होता है और तेजा जी उस आग में कूदते हैं, उस सांप को बचाकर बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन जिस सांप को बचाया तेजा जी ने, वही सांप तेजा जी पे खड़ा हो गया और तेजा जी से कहने लगा कि तेजा जी आपने मुझे कैसे बचाया, अब तो मैं आपको ही डसूंगा। तेजा जी ने कहा यार ये कौन सी बात हुई, मैंने तुझे को बचाया ऊपर से तू कह रहा मैं आपको डसूंगा। तो तेजा जी मुंह तो आपको डसूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तेजा जी ने कहा तू कर क्या रहा था, कि मैं तो कहने लगा कि मैं जो था मैं तपस्या कर रहा था, मैं मेरे काम कर रहा था और आपने उसे विघ्न डाल दी और मेरा जो जोड़ा था उसकी जो नागिन थी वो तो आग में जल गई और मुझको आपने बचा लिया और मैं इसका तो मैंने प्रण कर लिया, अब मैं आपको डसूंगा और आपको मैं छोड़ूंगा नहीं। तेजा जी ने कहा यार ये कौन सी बात है, तू कह तो भाई पांचों पटक देता है आग में। तो साहब कहने के नहीं मैं तो अब आपको डसूंगा चाहे कुछ भी हो। तो तेजा जी ने जब ये कहा कि चल ठीक है तू भी तेरा प्रण पूरा कर लेना, लेकिन मैंने किसी से वादा किया है उसकी गायों को बचाकर लाने का, और अब तुझसे भी वादा है मैं तेरे भी वादा निभाऊंगा, तू यही रुक, मैं वापस जरूर लौट कर आऊंगा और तू मुझे डस लेना और अपना प्रण पूरा कर लेना। जब तेजा जी ने कहा तो साहब कहने लगा कि तेजा जी मैं आपका विश्वास क्यों करूं, आप तो चले जाओगे भाग जाओगे। तो तेजा जी कहने लगे नहीं मेरा नाम तेजा जी है और मैं तो जाना ही वचनबद्धता के लिए जाता हूँ, वादा निभाने के लिए जाता हूँ, आप चिंता न कीजिए, आप यहीं रुकिए, मैं जरूर वापस लौट कर आऊंगा।
तो कहा जाता है कि तेजाजी जो होते हैं वो मेर के मीणाओं के पीछे निकल जाते हैं और कुछ दूर जाकर मेर के मीणाओं को वो पकड़ लेते हैं और मेर के मीणाओं से घमासान युद्ध करते हैं और उस युद्ध में तेजाजी जो होते हैं मेर के मीणाओं को हरा देते हैं और लाचा या हीरा गुजी की गायों को बचा लेते हैं और लाचा या हीरा गुजी की गायों को बचा कर लेकर आते हैं और इसकी गायों को सौंप देते हैं। जब तेजाजी ने लाचा या हीरा गुजी की गायों को इसे सौंपा तो सौंप कर अपना वादा निभा दिया, लाचा गुजी की गायों को बचा लिया। अब घोड़ी पर वापस बैठते हैं और जाने लगते हैं तो लाचा या हीरा गुजी कहते हैं कि तेजाजी कहाँ जा रहे हैं आप तो बुरी तरह घायल हैं, मत जाइए। तो तेजाजी उस लाचा या हीरा गुजी से कहने लगे कि देख बात ऐसी है, मैंने तुझसे एक वादा किया था, वो वादा मैंने निभा दिया। अब एक वादा मैंने किसी और से भी किया है, वो वादा भी मुझे निभाना है और मुझे जाने दे। तेजाजी ये कहकर अपनी घोड़ी को बढ़ाते हैं और पहुंच जाते हैं उसी स्थान पर जिस स्थान पर उन्होंने उस सांप से वादा किया था, अर्थात सुरसुरा संदेरिया नामक स्थान पर। ये सुरसुरा संदेरिया नामक स्थान जो पड़ता है ये अजमेर में ही स्थित है, या अजमेर में ही पड़ता है। और जब इस स्थान पे पहुंचते हैं तो तेजाजी के सामने वो सांप खड़ा होता है और तेजाजी घोड़ी से नीचे उतरते हैं और जाकर उस सांप के सामने खड़े हो जाते हैं कि देख, मैंने कहा था मेरा तुझसे वादा है, मैं जरूर लौट कर आऊंगा और मैं आ गया हूं, तेरे सामने खड़ा हूं और तू अपना प्रण पूरा कर ले और मुझे डस ले। जब तेजाजी ने कहा तो वो सांप जो था वो तेजाजी को देख रहा था, डस नहीं रहा था। तेजाजी को देखता जा रहा था लेकिन डस नहीं रहा था। तेजाजी कहने लगे अरे तू डसता क्यों नहीं है, तू अपना प्रण पूरा करता क्यों नहीं है। तो सांप कहने लगा कि तेजाजी डसूं तो कहां डसूं, आपके तो जिस्म पर, आपके तो शरीर पर कोई ऐसी जगह बची ही नहीं जहां पर जख्म नहीं हो। जब तेजाजी से ये कहा तो तेजाजी मुस्कुरा के कहने लगे कि नहीं तू चिंता ना कर, तू तेरा प्रण पूरा कर, मैं मेरा वादा निभाऊंगा और तू चिंता ना कर, मैं ऐसी जगह बचा कर लाया हूं जहां कोई जख्म नहीं है। और कहा जाता है कि तेजाजी ये कहते हुए अपनी ये जीभ को बाहर कर देते हैं और कहा जाता है कि उसी सांप ने तेजाजी की इस जीवा पर डस लिया और उसी के डसने से तेजाजी की मृत्यु हो गई। कौन से स्थान पर, तो ध्यान रखना सुरसुरा संदेरिया नामक स्थान पर। सुरसुरा संदेरिया नामक स्थान पर तेजाजी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। किसके डसने से, सांप के डसने से। तो ध्यान रखना सांप के डसने से किसकी मृत्यु हो गई, तेजाजी की मृत्यु हो गई। कौन से स्थान पर हुई, सुरसुरा संदेरिया नामक स्थान पर। कहां स्थित है, अजमेर में। लेकिन अब ध्यान रखना ये दो अलग अलग गांव है, सुरसुरा और संदेरिया। अब एक गांव जो है बिल्कुल, ये गांव इतने पास है कि दोनों गांवों के नाम साथ लिए जाते हैं, लेकिन एक गांव अलग है, ये गांव अलग है। आपको कहा यूं जाता है कि तेजाजी को जो था यहां पर डसा गया था, तेजाजी को जो था यहां पर डसा गया था। कौन से स्थान पर, सुरसुरा नामक स्थान पर। तेजाजी को कौन से स्थान पर डसा गया था, सुरसुरा नामक स्थान पर। जबकि इनकी जो मृत्यु थी वो मृत्यु कहां जाकर हुई थी, संदेरिया नामक स्थान पर। लेकिन ये गांव इतने पास है कि दोनों गांवों का नाम साथ लिया जाता। तो ध्यान रखना तेजाजी का जो विवाह हुआ वो पेमलदेश से हुआ और पेमलदेश से इनका विवाह और कौन सी जगह पर हुआ, पुष्कर घाट में हुआ। और अपनी पत्नी को लेने का, अपनी भाभी से इनकी लड़ाई होने के कारण वो अपनी पत्नी को लेने के लिए जाते हैं और अपनी पत्नी को लेने के जाते हैं लीलन या सिंगारी पर बैठकर जाते हैं। वहां जाकर ये लाचा हीरा गुजी की गायों को बचाते हैं, मेर के मीणाओं से बचाते हैं और इनसे लड़ते हुए बहुत बुरी तरह घायल हो जाते हैं। फिर अपना वादा निभाने के लिए इस सांप के पास आते हैं और इसी सांप के डसने की वजह से तेजाजी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं तेजाजी पर। आगे आ जाता है गुरुजी तेजाजी के उपनाम। तेजाजी के उपनाम। अब तेजाजी के उपनाम में देखिए आपको साफ साफ दिख रहा है। तेजाजी ने गायों को बचाया तो आप इनको क्या कह सकते हैं, अरे गाय रक्षक देवता। इन्होंने नाग को बचाया, सांप को बचाया तो आप इनको क्या कह सकते हैं, नागों के देवता। अरे के बात समझ में। उसके बाद देखो इनको यूं भी कहा जाता है कृषि उपारक देवता। फिर इनको यूं भी कहा जाता है धोलिया वीर।
अरे क्या कहा जाता है भाई, इनको दोलिया वीर भी कहा जाता है। तो देखो गुरुजी, पहला गाय को बचाया तो गाय रक्षक देवता, नाग को बचाया तो नागों के देवता, कृषि उपारक देवता। इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि किसान जो होते हैं वो फसल बोते समय या हल चलाते समय तेजा टेर गाते हैं। टेर का मतलब होता है ऊंची आवाज देना, आड़ोती भाषा में बोले तो 12 बाढ़ना। तो गुरुजी तेजा टेर गाते हैं, और तेजा टेर इसलिए गाया जाता है तेजा जी की आराधना में, ताकि तेजा जी की कृपा हो और फसल अच्छी हो जाए। और जब फसल अच्छी हो जाएगी तो इसका सारा श्रेय किसको दे दिया जाएगा, तेजा जी को दे दिया जाएगा। तो सीधी सी बात है, इसी को क्या कहा जाता है, कृषि उपारक देवता, किनको, तेजा जी को कहा जाता है। अब इनको दोलिया वीर भी कहा जाता है। तो आपने कहा था गुरुजी तेजा जी का जो वंश है वो नागवंशीय जाट है। अरे कहा था ना भाई आगे आपने, तो नागवंशीय जाट है। जबकि इनका गोत्र ध्यान रखना, इनका गोत्र है दोलिया, और सारे दोलिया में सबसे ज्यादा वीर कौन है भाई, तेजाजी है। तो तेजाजी जब सारे दोलिया में सबसे ज्यादा वीर है तो इनको क्या कह दिया गया, दोलिया वीर कह दिया गया। अब ये जाट, अब देखो यहाँ एक चीज और समझाओ आप, ये जाट जाति जो है ना, इस जाट जाति के आराध्य देव, तो ध्यान रखना यहां लिख देता हूं मैं, जाट जाति के आराध्य देव, अरे जाट जाति के आराध्य देव कौन है, तेजाजी है। क्योंकि तेजाजी का वंश क्या है, जाट है। लेकिन गुरुजी क्वेश्चन ये तो आप सबको पता है, ये तो क्वेश्चन ही नहीं आएगा, ये तो क्वेश्चन ही नहीं आएगा, क्योंकि सबको पता है कि तेजाजी जाट जाति के, तो जाटों के आराध्य देव तो तेजाजी होंगे। क्वेश्चन गुरुजी अब यूं आ जाता है, क्योंकि तेजाजी जो राजस्थान में अगर किसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है तो वो तेजाजी जो है वो आपके हाड़ौती में है, अजमेर में है, नागौर में है। सबसे ज्यादा पूजे अगर कहीं जाते हैं तो हाड़ौती, अजमेर, नागौर में पूजे जाते हैं। क्यों पूजे जाते हैं मैं बताऊंगा आपको, तो ध्यान रखना। जाट जाति के आराध्य देव तेजाजी हैं। तो हाड़ौती में एक जनजाति निवास करती है, प्रसिद्ध जनजाति हुआ है सहरिया जनजाति। तो ये ध्यान रखेंगे, सहरिया जनजाति, सहरिया जनजाति के आराध्य देव भी कौन है, तो वो भी होंगे कौन, तेजाजी ही होंगे। वो भी कौन हो जाएंगे, तेजाजी ही हो जाएंगे। तो जाट जाति के आराध्य देव कौन होंगे, तेजाजी होंगे। सारिया जनजाति के आराध्य देव कौन होंगे, तेजाजी होंगे। कंप्लीट बात ध्यान रखेगी। तो उपनाम में पहला गाय रक्षक देवता है, गायों को बचाया, नागों के देवता, कृषि उपारक देवता, दोलिया वीर, क्योंकि इनका वंश नागवंशी जाट है, जबकि गोत्र क्या है इनका, दोलिया है। अब मुझे एक नाम और याद आ रहा है, तो वो भी आप एक्स्ट्रा में थोड़ा सा ध्यान रखना ना, इनको काला बाला वाला देवता भी कहा जाता है। काला बाला वाले देवता, ठीक है। और आराध्य देव पूछे तो जाट जाति के, और जनजाति पूछ ले तो कौन सी बताएंगे भाई, सहरिया बताएंगे। तो जनजाति में ध्यान रखना, जनजाति कौन सी होगी, सहरिया होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बात करेंगे हम इनके मंदिर पर। तो ये जो मंदिर है ये तेजाजी का ही मंदिर है, ठीक है। अब इनके मंदिर कहां कहां बने हुए हैं गुरुजी, तो देखें आप, मंदिर तो हाड़ौती में चले जाओ, नागौर में चले जाओ, और अजमेर में चले जाओ, इनके बहुत सारे मंदिर आपको मिलेंगे। लेकिन कुछ प्रमुख मंदिर है जहां से क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि एक मंदिर है इनका सुरसुरा में। ये जो मंदिर दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, ये सुरसुरा का मंदिर है। फिर उसके बाद एक मंदिर इनका संदेरिया में, एक मंदिर इनका भावता में, और एक मंदिर इनका पड़ता है ब्यावर में। एक मंदिर इनका कहां पड़ता है, ब्यावर में। और ये जो सारे ही मंदिर हैं गुरुजी, ये सारे ही अजमेर में हैं। सारे ही मंदिर कहां हैं, अजमेर में स्थित है। तो सुरसुरा, संदेरिया, भावता, ब्यावर, ये सारे मंदिर कहां होंगे, अजमेर में स्थित होंगे। अब ध्यान देना आप
अब एक चीज और समझाता हूं मैं आपको यहाँ पर। तेजाजी के मंदिर, मलिए मंदिर है, अब इन मंदिर में जो पूजा करने वाले भोपे होते हैं, इन भोपों को घोड़ला कहा जाता है। अरे क्या कहा जाता है? भोपों को घोड़ला कहा जाता है। तेजाजी के मंदिर में पूजा करने वाले भोपे क्या कहलाते हैं? घोड़ला कहलाते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रखना, अपने क्षेत्रों में जो आप स्थली देखेंगे तो आप देखेंगे कि भोपा अलग होता है, घोड़ला अलग होता है। भोपा वो जो प्रतिदिन पूजा करता है, घोड़ला वो जिनके तेजाजी आते हो। आ रही बात समझ में? जिनके तेजाजी आते हैं वो घोड़ला कहलाता है। लेकिन आप उनको जो ये है, ये ध्यान रखना है कि तेजाजी के भोपे क्या कहलाते हैं? घोड़ले कहलाते हैं। अब ध्यान रखना कि गांव गांव डाणी डाणी में जाओ आप, आपको तेजाजी का मंदिर मिले नहीं मिले, लेकिन तेजाजी का चौक जरूर मिले। तो तेजाजी का जो चौक होता है, इस चौक को कहा जाता है थान, तेजाजी का स्थान। गांव गांव डाणी डाणी में तेजाजी के चौक बने होते हैं, उसको चौक को क्या कहा जाता है? थान कहा जाता है। अब गुरुजी ध्यान रखेंगे कि तेजाजी का सबसे प्राचीन थान, तेजाजी का सबसे प्राचीन थान कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखना, तेजाजी का सबसे प्राचीन थान है ब्यावर में ही। और ब्यावर कहाँ स्थित है? अजमेर में। तो ध्यान रखना, तेजाजी का सबसे प्राचीन थान कहाँ स्थित होगा? ब्यावर अजमेर में स्थित होगा। तो ये इनके मंदिर होंगे, सुरसुरा, सिंदेरिया, बावता, ब्यावर, ये सब के सब अजमेर में होंगे। इनके भोपों को घोड़ला कहा जाएगा, इनके चौक को थान कहा जाएगा। और सबसे प्राचीन थान अगर आपको देखना है तो क्या देखेंगे? ब्यावर अजमेर में देखेंगे। अब ब्यावर अजमेर से क्वेश्चन का एग्जाम में बनता है, ध्यान दें। ब्यावर अजमेर में क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में बनता है, और वो क्वेश्चन इस प्रकार बनता है, बादशाह का मेला कहाँ लगता है? बादशाह का मेला कहाँ लगता है? तो बादशाह का मेला लगता है भाई साहब ब्यावर अजमेर में। और इस मेले में मयूर या भैरव नृत्य किया जाता है। तो ध्यान रखना, मयूर या भैरव नृत्य कौन से मेले में किया जाएगा? बादशाह के मेले में। और बादशाह का मेला कहाँ लगेगा? ब्यावर अजमेर में लगेगा। और ब्यावर अजमेर में ही तेजाजी का सबसे प्राचीन थान स्थित है, और इनके थान को चौक कहा जाता है, जबकि इनके पूजा करने वाले भोपों को क्या कहा जाता है? घोड़ला कहा जाता है। कंप्लीट ध्यान रहेगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब मैं कह रहा था आपसे कि तेजाजी का जो है 3 जगह पे बड़े प्रसिद्ध है। 3 जगह पे आप गुरुजी क्या है? तो पहली चीज आप देखो, मैं बताता हूं आपको, अजमेर, नागौर और हाड़ौती में क्यों प्रसिद्ध है। सबसे पहले देखो इनकी जन्मस्थली। क्वेश्चन आ चुका है जन्मस्थली से, और जन्मस्थली से आपने कहा था खडनाल, और खडनाल पड़ता है कहां? नागौर में। दूसरा देखो भाई इनकी कर्मस्थली, और कर्मस्थली इनकी पड़ती है बासी दुगारी में। और बासी दुगारी जो स्थित होगा वो होगा बूंदी में, और बूंदी वाला क्षेत्र पड़ता है हाड़ौती में। तीसरा है इनका मृत्यु स्थली। मृत्यु स्थली है कहां पर? सुरसुरा में, सुरसुरा संदेरिया। और ये सुरसुरा संदेरिया अजमेर में स्थित है। तो बात को समझना, गुरुजी इन तीनों ही जगह पर ये क्यों फेमस हुए? तो तीनों ही जगह पे इसलिए फेमस हुए क्योंकि एक जगह इनकी जन्मस्थली है। जन्मस्थली कहाँ है? खडनाल नागौर में। कर्मस्थली कहाँ है? बासी दुगारी में, बूंदी में। और मृत्यु स्थली कहाँ है? सुरसुरा संदेरिया अजमेर में। ये जो आपको मंदिर दिख रहा है ये तेजाजी की आस्था का स्थल, जिसे आप कहते हैं क्या? इनकी कर्मस्थली। तो ध्यान रखना, तेजाजी की कर्मस्थली, तेजाजी की कर्मस्थली कहाँ स्थित है? बासी दुगारी बूंदी में। तो ये मंदिर बना हुआ है तेजाजी का दुगारी में, और ये हाड़ौती का प्रसिद्ध स्थल माना जाता है तेजाजी का, बासी दुगारी में जो तेजाजी की कर्मस्थली है। तो आप समझना, हाड़ौती में इसलिए पूजा गया क्योंकि यहाँ इनकी कर्मस्थली है, अजमेर में इसलिए पूजा गया क्योंकि यहाँ इनकी मृत्यु स्थली है, और नागौर में इसलिए पूजा गया क्योंकि यहाँ पर इनकी क्या है? जन्मस्थली है। तो ये ध्यान रहेगा आपको। तो तेजाजी की कर्मस्थली, सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर कहीं से पूछा गया है तो तेजाजी में, तो वो यहीं से आया है कि तेजाजी की कर्मस्थली कहाँ स्थित है? तो बासी दुगारी बूंदी में स्थित है। इसको ध्यान रखना, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका फटाफट से। कर्मस्थली बासी दुगारी बूंदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे मैं बात करता हूं, ध्यान दें।
इनका मेला, इनका जो मेला है, इनका मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को, और इस भाद्रपद शुक्ल दशमी को कहा जाता है तेजा दशमी। तेजा जी के सबसे ज्यादा मेले गांव गांव डाणी डाणी में जो मेले लगते हैं वो भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगते हैं, और इसी को क्या कहा जाता है, तेजा दशमी कहा जाता है। तेजा दशमी को या भाद्रपद शुक्ल दशमी को ही तेजा जी जो थे मृत्यु को प्राप्त हुए थे। तो ध्यान रखना इसी दिन तेजा जी के क्या लगते हैं मेले लगते हैं। तो भाद्रपद शुक्ल दशमी से को इनका मेले का आयोजन होता है, और इनकी मुख्य डेट होती है मेले की, और ये जो कहता है तेजा दशमी को लगता है, इसी को तेजा दशमी कहा जाता है। अब ध्यान रखना क्वेश्चन यहां से आता है बंधु, क्वेश्चन आता है इनके पशु मेला से, पशु मेला, और इनका जो पशु मेला है ये लगता है कहां पर, तो ध्यान रखना पर्वतसर में, पर्वतसर। पर्वतसर कहां पड़ेगा, नागौर में। तो ये जो मेला है ये मेला लगता है श्रावण की पूर्णिमा से, श्रावण की पूर्णिमा से भाद्रपद की अमावस्या तक। ध्यान रखना तेजा जी का पशु मेले का आयोजन कहाँ होगा, तो तेजा जी के पशु मेले का आयोजन होगा गुरुजी पर्वतसर नागौर में होगा। तेजा जी के पशु मेले का आयोजन जो होगा वो पर्वतसर नागौर में होगा। ये क्वेश्चन कहीं एग्जाम में आया, फिर पूछा जा सकता है कि तेजा जी का पशु मेला कहाँ लगता है, तो पर्वतसर नागौर में लगता है, और श्रावण की पूर्णिमा से लेकर भाद्रपद की अमावस्या तक लगता है। जबकि मेले की जो प्रमुख डेट होती है वो भाद्रपद शुक्ल दशमी होती है, और इसी को तेजा दशमी कहा जाता है। अब ये जो पशु मेला है पर्वतसर नागौर में, इसकी शुरुआत जो है देखिए जोधपुर के एक महाराजा है, जोधपुर के महाराजा जिनका नाम है अजीत सिंह। तो यहाँ पर इन्होंने तेजा जी का एक चौक बनवाया, और यहाँ तेजा जी का एक मंदिर बनवाया, और यहाँ पर इस मेले की शुरुआत की। तो जोधपुर के महाराजा के द्वारा इस मेले की शुरुआत की गई। तो ध्यान रखना जोधपुर के जो महाराजा थे अजीत सिंह, उनके द्वारा इस मेले की क्या की गई, शुरुआत की गई। तो ध्यान रखना ये जो भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा दशमी आती है, और इसी भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा जी के कई जगह मेले लगते हैं, और इसी भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा जी के कई जगह मेले लगते हैं, जिसमें से एक मेला जो मैं बता रहा हूँ उनका पशु मेला, ये बहुत ज्यादा फेमस है पर्वतसर नागौर में, श्रावण पूर्णिमा की भाद्रपद की अमावस्या तक लगता है, और इस मेले की जो शुरुआत है वो जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह के द्वारा की गई। अब इस मेले के लिए दो चीजें के लिए बड़ा प्रसिद्ध है, एक नागौरी बेल के लिए, बीकानेरी ऊंट के लिए। तो मैं बताता हूं आपको, ध्यान दें, ये नागौरी बेल, ये जो है ये दो चीजों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, नागौरी बेल और बीकानेरी ऊंटों के लिए। तो तेजा जी का जो पशु मेला है ये नागौरी बेल और बीकानेरी ऊंटों के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। और ध्यान रखना ये तेजा जी का पशु मेला, तेजा जी का पशु मेला राजस्थान का, ध्यान रखेंगे तेजा जी का पशु मेला जो है ये राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। ध्यान रखना तेजा जी का जो पशु मेला है राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है, लेकिन कौन सी दृष्टि से है, आय की दृष्टि से। कौन सी दृष्टि से भाई, आय की दृष्टि से। तो ध्यान रखना तेजा जी का जो सबसे बड़ा पशु मेला होगा
या राजस्थान का जो सबसे बड़ा पशु मेला होगा वो कौन सा मेला होगा? परबतसर नागौर का पशु मेला होगा। ये नागौरी बैल और बीकानेरी ऊंटों के लिए प्रसिद्ध है। और ध्यान रखना ये आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला है। लेकिन राजस्थान का एक और सबसे बड़ा पशु मेला लगता है, और वो जो पशु मेला लगता है वो लगता है पुष्कर में। तो राजस्थान का एक और सबसे बड़ा पशु मेला है पुष्कर, अजमेर में लगता है। लेकिन ये जो होगा ये दिनों की दृष्टि से बड़ा होगा, ध्यान रखना, दिनों की दृष्टि से। तो ध्यान रखना पुष्कर अजमेर में ये राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। लेकिन ये किसकी दृष्टि से लगता है? दिनों की दृष्टि से लगता है। तो ये नागौरी बैल और बीकानेर ऊंटों के लिए सबसे ज्यादा फेमस माना जाता है। और ये तेजाजी का जो पशु मेला है राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है जो आय की दृष्टि से है। और एक और राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है जो दिनों की दृष्टि से बड़ा है, जो पुष्कर अजमेर में लगता है। अब ध्यान रखना, मैंने कहा था तेजाजी का जो मेले का आयोजन होता है वो भाद्रपद शुक्ल दशमी को होता है, तेजा दशमी को होता है। और इसी भाद्रपद शुक्ल दशमी से जुड़ी हुई एक चीज और बता देता हूँ ताकि वो चीज भी आपकी यहीं कंप्लीट हो जाएगी, वो आपको बार बार याद रखनी नहीं पड़ेगी। तो ध्यान दें, इस तस्वीर को देखकर आप कुछ याद करिए, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो ध्यान देना, ये जुड़ी हुई है अमृता देवी बिश्नोई से। अमृता देवी बिश्नोई। तो ध्यान रखेंगे, अमृता देवी बिश्नोई का नाम सुनते ही आप समझ गए होंगे कि बीकानेर के महाराजा के द्वारा आभे सिंह के द्वारा जब पेड़ कटाने का ऑर्डर दिया गया था तो पेड़ों की रक्षा के लिए अमृता देवी बिश्नोई और इनके साथ 363 व्यक्ति जो होते हैं वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। किसकी रक्षा के लिए? पेड़ों की रक्षा के लिए। और इसमें इनके पति, इनकी 3 बेटियां भी सम्मिलित होती है। तो इनकी ही याद में, अमृता देवी बिश्नोई की ही याद में, तो ध्यान रखना, अमृता देवी बिश्नोई की याद में भाद्रपद शुक्ल दशमी को, तो ध्यान रखना भाद्रपद शुक्ल दशमी को ही एक वृक्ष मेले का आयोजन होता है। और ये जो वृक्ष मेला है ये लगता है, ध्यान देना, ये जो वृक्ष मेला है ये लगता है कहाँ? केजल्ली ग्राम में। केजल्ली ग्राम कहाँ स्थित है? जोधपुर में। जोधपुर में केजल्ली ग्राम जोधपुर में ये मेला लगेगा, भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगेगा। और ये जो वृक्ष मेला है ये ध्यान रखना विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला भी माना जाता है। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला। तो ये जो विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है ये भी भाद्रपद शुक्ल दशमी को ही लगेगा। और ध्यान रखना भाद्रपद शुक्ल दशमी को ही तेजा दशमी आती है। तेजा जी के मेले भी इसी दिन आयोजित होते हैं। तो ये तेजा जी के बारे में जो भी जानकारी थी मैंने आपको कंप्लीट करवा दी है। एक बार और देख लीजिए, मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको ध्यान रह जाए। तो ये बेसिक याद रखना है। बेसिक में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है तो वो जन्म से ही आता है भाई। तो जन्म को आपका अच्छे से ध्यान रखेंगे। खंडाल नागौर में इनका जन्म होगा और इनका वंश होगा वो जाट वंशीय चौहान होंगे, नाग वंशीय जाट होंगे। ठीक है। विवाह इनका यहाँ होता है। घोड़ी का नाम लीलन या सिंगारी है। तो घोड़ी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। तेजा जी की घोड़ी का नाम क्या है? लीलन या सिंगारी। उन्होंने किसकी गाय को बचाया? लाचा गुजरी को गाय को बचाया। मेर के मीणाओं से बचाया। इनको सुरसुरा संदेरा इस नामक स्थान में इनकी मृत्यु होती है, सांप के डसने से होती है। कंप्लीट। उसके बाद देखें आप, उपनाम आपको ध्यान रखना है। गाय रक्षक देवता, नागों के देवता, कृषि उपारक देवता, दोलिया वीर, काला बाला वाला देवता, जाट जाति के आराध्य देव है और साथ के साथ सरिया जनजाति के भी आराध्य देव है। कंप्लीट। फिर आगे देखो आप, इनके जो मंदिर है सुरसुरा संदेरिया बावता ब्यावर में इनके मंदिर बने हुए हैं। इनके बोपा गोडला किया जाता है, इनके चौक पर थान कहा जाता है। और तेजा जी का सबसे प्राचीन थान जो होगा ब्यावर अजमेर में होगा। इसी ब्यावर अजमेर में बादशाह के मेले का आयोजन भी होता है। कंप्लीट। उसके बाद देखो आप आगे, कर्म स्थली जो इनकी है बासी दुगारी बूंदी में है या हाड़ौती क्षेत्र में है। इसी वजह से तेजा जी जो है हाड़ौती क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। कंप्लीट। उसके बाद देखो आप, ये मेला आपको ध्यान रखना है भाद्रपद शुक्ल दशमी को, इसी को तेजा दशमी कहा जाता है। और यहाँ पर गाँव डांडी डांडी में इस दिन मेले लगते हैं। पशु मेला परबतसर नागौर में लगता है। और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के स्टूडेंट हैं तो उनके लिए बहुत खास है तेजा जी का पशु मेला, जिससे क्वेश्चन आ चुके हैं फिर आ सकते हैं। और इस मेले की शुरुआत जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह के द्वारा की गई थी। और उसके बाद देखें आप थोड़ा सा और आगे, यह मेला 2 चीज़ों के लिए बड़ा फेमस है, नागौरी बेल और बीकानेर ऊंटों के लिए।
तेजाजी का पशु मेला राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला आय की दृष्टि से, और एक और राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है पुष्कर अजमेर में लगता है, लेकिन ये दिनों की दृष्टि से बड़ा है। उसके बाद तेजा दशमी को एक चीज और आती है जो भी मैंने आपको यही कंप्लीट करवा दी है। अमृता देवी विष्णुई 363 व्यक्तियों के साथ वीर गति को प्राप्त होती है पेड़ों की रक्षा के लिए, और इनकी याद में ही एक वृक्ष मेले का आयोजन होता है, वो भी भाद्रपद शुक्ल दशमी को होता है, खेजली ग्राम में होता है, जोधपुर में होता है। ये विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला माना जाता है। तो ये थे आपके कौन, तेजाजी महाराज। तेजाजी महाराज के बारे में मैंने आपको वो सब जानकारी दे दी है जो एग्जाम में आने लायक हैं। तो यहाँ से मुझे नहीं लगता कि तेजाजी महाराज से कोई चीज़ बाहर जाएगी। इसको आप अच्छे से इस वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद आप चाहे तो नोट्स बना सकते हैं, उसके बाद आप चाहे दोबारा देख सकते हैं इस वीडियो को। तो आप सबसे पहले ये कीजिए, अगर आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आपने सफल क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो वो भी डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यूट्यूब पर सारी चीज़ें, सारे कोर्स से संबंधित सभी चीज़ें नहीं डाली जाएगी, वो आपके ऐप पर ही मिलेगी। तो आप ऐप को ज़रूर डाउनलोड कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।